राम राम भाई, क्या हाल है आपके। वेलकम बैक टू डीएसआर कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि पहला वेब पेज बनाने वाले हैं आज भाई। वो कैसे? एचटीएमएल से बोल गए। तो वी स्टार्ट बिल्डिंग अ वेबसाइट बाय क्रिएटिंग अ फाइल नेम एचटीएमएल डॉट, मतलब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बनाएंगे पहले यार। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल होती क्या वैसे भाई साहब? ये एक फाइल है जो सबसे पहले एक वेब ब्राउज़र हमें दिखाएगा। हमने नाम डाला एक वेबसाइट का, चाहे वो कोई सी हो। हमने मान लो डाला डीएसआर कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल। ना यूट्यूब चैनल नहीं यार, वेबसाइट देख रहे हैं हम। चलो दिखाता हूँ लाइव। हमने क्रोम खोला अपना। अब हम डालते हैं किसी भी कंप्यूटर, किसी भी वेबसाइट का नाम। जैसे सरकारी रिजल्ट है यहाँ पे, ये खोल लो। तो अब देख रहे हो कि यहाँ पे इसने एक वेबसाइट खोल के दे दी हमें। हमने उस नाम डाला और इसने वेबसाइट हमें दे दी। अब ये जो फाइल हमारे सामने लोड हुई है, ये है index.html फाइल। मतलब जो फाइल हम सबसे पहले बनाएंगे अपने मेन विंडो के लिए, वो है index.html फाइल। ठीक है, तो ये थी हमारी index.html फाइल। अब ये एक वो फाइल है जो सबसे पहले रिप्रेजेंट की जाती है जब एक वेबसाइट का रूट एड्रेस टाइप किया जाता है। जैसे कि हमारे केस में रूट एड्रेस क्या था? ये था https://www.sarkariresult.com। ठीक है, तो ये था उसका वेब एड्रेस। ठीक है, हमने ये टाइप करा, इसने इंडेक्स फाइल हमें शो कर दी। ठीक है, अब इसने इंडेक्स फाइल दे दी। अब उस इंडेक्स फाइल का स्ट्रक्चर क्या था भाई? हवा में तो बनी हुई ना, बनी हुई तो एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में ही है। ऐसा तो है नहीं कि हवा हवा में चल रहा है मामला। तो वो बनी थी एक कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर से। समझ आ रहा है ये स्ट्रक्चर? नहीं आ रहा होगा, मुझे भी ना आया था। सबसे पहले बेसिक एचटीएमएल पेज डॉक टाइप, जो ये टैग है, ये लगाया जाता है ये बताने के लिए कि भाई साहब छोटे ब्राउज़र पर सर्च मत करिए मुझे बस, क्योंकि मैं विंडो 7 से नीचे वाले ब्राउज़र पे नहीं खुलने का। मैं खुलूँगा विंडो 10 या 11 के ऊपर के, क्योंकि विंडो 7 में और उससे पहले एक ब्राउज़र आता है प्री इंस्टॉल्ड, आपको शायद ध्यान हो अगर आप चलाते हो, ई डिस्ट्रिक्ट। वो सपोर्ट करता है HTML3 वर्जन को। HTML5 वर्जन उस पर नहीं ओपन हो सकता। ठीक है, तो ये डॉक टाइप HTML ये बताता है कि भाई साहब मैं HTML5 डॉक्यूमेंट हूँ, तो मुझे आप अपडेटेड ब्राउज़र पे ही रन कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा HTML टैग, जो ये बताता है कि हमारा HTML डॉक्यूमेंट अब शुरू हो गया, जो काम करना है यहाँ से करो। ये HTML पेज की जड़ होती है, जैसी जड़ वैसा पेड़, समझे? तो ये HTML पेज की जड़ हो गई। अब हमने यहाँ पे HTML ओपन करा और नीचे जहाँ हमारा पेड़ खत्म होगा वहाँ करेंगे इसे क्लोज। जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ था, और जहाँ बंद करना है क्लोज कर दिया। ठीक, अब हेड टैग एक ऐसा टैग है जो हमारे पेज का मेटा डाटा कंटेन करता है। अब मेटा डाटा क्या है भाई साहब? डाटा के अंदर का डाटा, मेटा डाटा। नहीं सुन में आया? मुझे भी ना आया था। चलो देखते हैं, कहीं कोई इमेज मिल जाए। अब देखो, जैसे ये इमेज है, ठीक है, ये इमेज हो गई। हम देख सकते हैं इसमें एक बैठा हूं मैं, ठीक है। लेकिन अगर ये तो हो गया एक ओवरव्यू, मतलब छोटा सा एक डाटा दिख रहा है। लेकिन अगर इस पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज पर जाएं, तो हम इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। कैसी इंफॉर्मेशन? जैसे कि ये एक जेपीजी फाइल है, ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है, इसका साइज क्या है, ठीक है, साइज ऑन डिस्क पे इसका साइज क्या है, कब ये फाइल क्रिएट हुई थी, कब ये मॉडिफाई हुई, कब ये एक्सेस की गई, ठीक। और कुछ एडवांस हैं इसके एट्रीब्यूट, ठीक है।
फिलहाल इतना ही। तो ये मतलब एक डाटा के अंदर का डाटा को हम बोलते हैं मेटा डेटा। ये जो मैंने दिखाया था आपको, ये था मेटा डेटा। ठीक है, अब चलते हैं अपने पेज पे। अब वो मेटा डेटा क्या क्या हो सकता है? वो हो सकता है उसका टाइटल, कुछ स्टाइल शीट जो उस पर लिंक होती हैं। ठीक है, तो वो कौन बताएगा? हमारा हेड टैग। अब टाइटल जो बताता है वो बताता है हमारे पेज का टाइटल। जैसे कि सरकारी रिजल्ट पे हम चलते हैं, तो ये है, ये तो हो गया इसका डोमेन। लेकिन ये जो आ रहा है ऊपर, सरकारी रिजल्ट .com, सरकारी रिजल्ट, ये जो चीज़ आई खुल गए, ये है इसका टाइटल, जो किस में लिखा हुआ है? टाइटल टैग के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखते हैं आगे। अब उसके बाद हमने टाइटल लिख दिया हमारा, अब हम करेंगे हेड को बंद। हेड का काम खत्म हो चुका, मेटा डाटा जो हमें इसके अंदर देना था वो हमने दे दिया, अब इसका काम खत्म। अब इसे करेंगे बंद और अब शुरू करेंगे मेन काम। मेन काम कौन सा? हमारा बॉडी टैग, जो हमारे HTML पेज की बॉडी है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे बॉडी टैग। बॉडी टैग हमने लिखा, अब उसके लिखने के बाद हम लिखेंगे अपना मेन बॉडी टैग, मतलब मेन बॉडी ऑफ HTML पेज की मेन बॉडी। अब मेन बॉडी क्या हो सकती है? जैसे कि सर इसकी मेन बॉडी हो गई ये, जिसमें ये सारा लिखा हुआ है, सब कुछ जो लिखा हुआ है, ये हो गई इसकी मेन बॉडी, मतलब इसकी पूरी एक मेन अनिवार्य बॉडी जिसे कहते हैं। ठीक है, मेन बॉडी हो गई। अब H1 क्या है? उस मेन बॉडी के एट्रीब्यूट, और P एट्रीब्यूट उसके। ठीक है, अब वो कैसे एट्रीब्यूट हो सकते हैं? हमने एक हेडिंग लिखी, हेडिंग जो हम लिखते हैं वो H टैग के अंदर लिखते हैं। अब वो हेडिंग हमारी टोटल 6 टाइप की होती हैं, H1, H2, H3 और सेम H6 तक। H1 जो होती है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग मानी जाती है, मतलब इसकी रैंकिंग 1 होती है। तो हमने एक मेन हेडिंग लिखी, दिस इज ए हेडिंग। अब ये जो हो गया, ये हो गया इसका, एक मिनट, ये जो हो गया, ये हो गया इसका ओपन टैग, मतलब यहाँ पे ये ओपन हुआ, और ये जो है ये है इसका क्लोज टैग, यहाँ पर ये बंद हो गया। और बीच का क्या हुआ? फिर बीच का हुआ इसका कंटेंट, जो इसने कंटेन का रखा है। वो कंटेंट क्या है? दिस इज ए हेडिंग। वो कंटेंट है कि ये एक हेडिंग है। सेम पैराग्राफ, ओपन क्लोज कंटेंट, ऐसे ही ओपन क्लोज कंटेंट, ओपन क्लोज कंटेंट, ओपन क्लोज कंटेंट। समझे? तो ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर HTML पेज का। अब ये जो हमारे ऊपर लिखा हुआ है, ये ./.html वगैरह वगैरह, ये है क्या बवाल है ये? तो भाई साहब एक टैग है ये। वो कैसे होते हैं? वो एक होते हैं कंटेनर। अब वो कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, स्ट्रिंग, एरे, न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी एक टेक्स्ट जो आप देना चाहते हैं, सब कुछ। ठीक है, तो जो टैग होता है वो एक कंटेनर होता है। अब कंटेनर क्या होता है? भाई साहब एक डिब्बा जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर रहता है, वो होता है कंटेनर। और दिखता कैसा? डिब्बे ना दिखे ऐसे ही। तो HTML डॉक्यूमेंट हमारा ये हो गया। उसके बाद ये जाएगा ब्राउजर के पास। ब्राउजर कहेगा भैया HTML डॉक्यूमेंट दो मुझे, तो मैं दिखाऊंगा कैसा दिखेगा तुम्हारा डॉक्यूमेंट। इसने इससे वो लिया HTML डॉक्यूमेंट, अब ये यूजर को दिखाएगा, ले भैया देख ले, तेरी वेबसाइट ऐसी दिखाई देगी। अब ये जो है ये हो गया बैक एंड, ये हो गया फ्रंट एंड, ये बीच का प्रोसेसिंग यूनिट जो प्रोसेस करेगा पूरे डाटा को। ठीक है, तो ये हो गया फ्रंट एंड या फिर यूजर API जो यूजर को दिखाई देगी। ठीक है, ये हो गया बैक एंड डाटा, ये ब्राउजर, ये पेज, फ्रंट एंड डाटा। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लिए, वो है हेड और बॉडी टैग HTML टैग के चिल्ड्रन होते हैं। मतलब
मतलब ये कि जो हमारा HTML का जो ये टैग हैं, ये हेड और बॉडी, ये दोनों HTML टैग के अंदर आते हैं। मतलब जो जिसके अंदर आया वो उसका चाइल्ड। जैसे HTML के अंदर आया हेड बॉडी, तो हेड और बॉडी क्या हुए? HTML के चाइल्ड। हेड के अंदर आया टाइटल, टाइटल क्या हुआ? हेड का चाइल्ड। बॉडी के अंदर आया H1P, ये क्या हुए? इसके चाइल्ड। जो जिसके अंदर आया वो उसका चाइल्ड। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है उल्टा, HTML इज ए पेरेंट ऑफ हेड एंड बॉडी टैग। ठीक, अब मोस्ट ऑफ द टैग जो होते हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग होते हैं, मतलब खुलते हैं और बंद हो जाएगा। खुलेगा, वैल्यू लेगा, बंद हो जाएगा। वो कैसे भाई? HTML खुला, कंटेन नोट करा आपने, जो भी डाटा करना उसे, बंद हो गया। अच्छा, अब बंद करने जो अगर हमें HTML में कोई भी टैग बंद करना है तो ये वाला स्लैश लगाया, बंद कर दिया, यहाँ पर टैग का नाम आ जाएगा। ठीक है, ये वाला स्लैश लगाना बहुत जरूरी है। ये इंडिकेट करता है कि भाई साहब टैग बंद हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब कुछ टैग ऐसे होते हैं जो सिर्फ खुलते हैं, जैसे कि ब्रेक लाइन टैग, सिर्फ खुलेगा। इनपुट टाइप सिर्फ खुलेगा। कुछ टैग इसमें ऐसे होते हैं जो केवल खुलते हैं, बंद नहीं होते। एग्जाम्पल ब्रेक लाइन टैग। ठीक, अब वी कैन आइदर यूज .htm और .html एक्सटेंशन, या तो आप .htm लगाएंगे या .html एक्सटेंशन। इनके अलावा कोई एक्सटेंशन HTML का डॉक्यूमेंट डिफाइन करने के लिए यूज नहीं होता। मतलब अगर आप HTML डॉक्यूमेंट डिफाइन करना चाहते हैं तो .html लगाएंगे, अदरवाइज .htm। इनके अलावा कुछ नहीं, वो फिर सिंपल एक नॉर्मल टेक्स्ट या किसी और लैंग्वेज का एक्सटेंशन आ जाता है फिर। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टूल आपके लिए कौन कौन से? एक क्रोम का इंस्पेक्ट, दूसरा व्यू पेज सोर्स ऑप्शन। अब ये दोनों कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे क्रोम पे। चलते हैं क्रोम पे। क्रोम पे आए, राइट क्लिक करा हमने, कुछ ऑप्शंस आपके सामने खुल के आए। कौन कौन से? बैक, फॉरवर्ड, रीलोड, सेव एज, प्रिंट, कास्ट, सर्च विद इमेज, सेंड टू योर डिवाइस, क्रिएट QR फॉर दिस पेज, ट्रांसलेट टू हिंदी, ओपन इन रीडिंग मोड, व्यू पेज सोर्स। सेम ऑप्शन कहाँ था? यहाँ पर था। कौन सा? व्यू पेज सोर्स। तो ये व्यू पेज सोर्स हम जैसे क्लिक करेंगे, ये हमें इसका बैक एंड कोड दिखा देगा। मतलब जो कोड किसी ने लिखा होगा इस वेबसाइट को दिखाने के लिए। मतलब भाई कुछ तो उसने लिखा होगा, तभी तो यहाँ पे शो हुआ। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे होगी, उसका बैक एंड कोड, जो उसने कोड वगैरह लिखे होंगे अपने इन एलिमेंट्स वगैरह के लिए। ठीक है अब बात आती है इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन की। भाई ये इंस्पेक्ट ऑप्शन क्या करता है? ये हमें इसका बैकएंड कोड एक छोटे से हिस्से में लाकर दिखाते हैं। ये रहा इसका बैकएंड कोड, आप देख सकते हो। अगर आपको कुछ करना है, जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे कंसोल में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID बाय टैग नेम, टैग नेम का नाम लिख देंगे हम बॉडी डॉट स्टाइल BACKG बैकग्राउंड रेड। कुछ ऐसा था इसमें।
चलो कोई नहीं, अगर यहाँ से किसी को कुछ चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन का काम होता है। अब बात आती है भाई साहब कमेंट की। एक मिनट, जब इस पे चलते हैं, हम इसके बैकएंड कोड को देखते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई देगा होगा, कुछ कमेंट टाइप दिखाई दे रहा होगा। और कमेंट टाइप कहाँ मिलेंगे आपको, जैसे कि ये एक HTML कमेंट है। मतलब यहाँ पर तो लिखा हुआ है ओपन ग्राफ या /Facebook, लेकिन यहाँ पर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा आपको ओपन स्लैश या फेसबुक वगैरह कहीं भी नहीं है ना। लेकिन इसीलिए HTML में कमेंट्स का यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम कुछ कमेंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं इसमें। मतलब अगर आपको ये चीज़ अपने बैकएंड कोड में रखनी है लेकिन यूज़र को नहीं दिखानी, तो हम उनमें यूज़ करते हैं कमेंट का, ठीक है। तो HTML कमेंट आर यूज्ड टू मास्क टेक्स्ट विच शुड नॉट टू बी पास्ड। दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट सोर्स कोड। मतलब वो यूज़र की हेल्प कर सकते हैं उस सोर्स कोड को समझने के लिए, लेकिन हमें किसी और थर्ड पर्सन को ये नहीं दिखाना। तो HTML कमेंट कैसे लगाएंगे, इतना लिखेंगे पहले स्टार्टिंग में, बीच में अपना टेक्स्ट, बाद में से इस तरीके से बंद कर देंगे, ठीक है। और HTML जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। अगर आप इस टैग को और इस टैग को लिखेंगे तो ये दोनों सेम ही हैं, अलग अलग ना है। जैसे कुछ लैंग्वेजेस में होता है केस सेंसिटिविटी, ये उसके लिए अलग टेक्स्ट होगा, ये उसके लिए अलग टेक्स्ट होगा, लेकिन नहीं, HTML में दोनों ही सेम है, नो डिफरेंस फॉर HTML, ठीक है। तो ये था एक HTML का चैप्टर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे एक HTML पेज को बनाने का तरीका। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना अगर आपको प्रैक्टिकल डेमो चाहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।